मैच को लेकर तैयारियां हैं, क्या उत्साह है, वो भी हम आपको लगातार दिनों के अंदर उनके लोकार्पण के लिए फिर हम लोग आपके बीच में आएंगे। नगर निगम का 100 वर्ष के बाद अपना भवन बन रहा है, एक बार अत्याधुनिक भवन बन रहा है और ये श्रेय भी सीताराम जी को जा रहा है कि सीताराम जी के नेतृत्व में आज नगर निगम अपना भव्य भवन के साथ आगे आ रहा है। और सीताराम जी ने तो वहां पे भवन के साथ साथ उसमें मार्केट भी दे रहे हैं खरीदारी करने के लिए। उनको लगता है कि अब पार्षदों को मार्केट न जाना पड़े, नगर निगम भवन के अंदर ही वे खरीदारी भी कर सके, अपने परिवार के साथ आकर के वहां खरीदारी कर सके और नगर निगम की आय उससे बढ़ सके। एक बेहतरीन भवन मिल रहा है 100 वर्ष के बाद। याद करिए, जब 100 वर्ष के बाद एक नए भवन के लिए जब नगर निगम फिर मांग करेगा, तब उस भवन में सब आपका नाम पड़ा होगा कि कौन उस समय मेयर था, कौन उस समय पार्षद थे, कौन कौन लोग थे। और आपकी उस समय की पीढ़ी, आपके उस समय नाती पोते आपको स्मरण करके कहेंगे कि देखिए हमारे नाना, कोई कहेंगे मेरे बाबा, मेरे दादा, मेरे काका उस समय पार्षद थे, कोई कहेगा वो उपसभापति थे, कोई कहेगा महापौर थे। सीताराम जी के उस समय चौथी पांचवी पीढ़ी होगी। वे लोग उस समय स्मरण करेंगे इस बात को। यानी एक उपलब्धि आपके लिए। जैसे नगर निगम के वर्तमान भवन में जो हम लोग गए, उस किस समय बना था, चेयरमैन कौन था, किसके समय बना था, कैसे बना था, हम लोगों ने स्मरण किया था, सभी लोगों ने उस समय देखा था। और यही स्थिति हमारे सामने उस समय भी होगी। एक अद्भुत क्षण होगा हम सबके सामने। विकास की इन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, जो कार्य चल रहे हैं, हम लोगों ने नगर निगम से भी, नगर विकास से भी, त्वरित आर्थिक विकास से भी पर्याप्त मात्रा में धनराशि न केवल गोरखपुर महानगर के लिए, बल्कि गोरखपुर महानगर के अंदर जो नए क्षेत्र बने हैं, इन नए क्षेत्रों के लिए भी धनराशि की व्यवस्था स्वीकृत कर दी है। बहुत शीघ्र उसका पैसा यहां पहुंच जाएगा और उस कार्य को समयबद्ध ढंग से हमें पूरा करना है। कार्य के मानक की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए पूरा करना है। इस बार पिछले 70-80 वर्षों के मानसून के रिकॉर्ड को तोड़ा है बरसात ने। अतिवृष्टि के कारण जगह जगह जल प्लावन की स्थिति पैदा हुई, उसके कारण कुछ जगह समस्या हुई। हम लोगों ने प्रशासन से कहा, नगर निगम से, विकास प्राधिकरण से, पीडब्ल्यूडी से, अन्य आवास विकास से, सभी संस्थाओं से कहा समयबद्ध ढंग से इसकी कार्य योजना बनाइए। जल जमाव से अस्थायी समाधान का रास्ता निकालने की आवश्यकता है, हर हाल में निकलना चाहिए और उसके लिए ठोस योजना बनाइए। सरकार उसके लिए पूरी धनराशि उपलब्ध करवाएगी, लेकिन गोरखपुर में जल जमाव की समस्या का समाधान हर हाल में होना चाहिए। यह कार्य एक तो पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। दूसरा, गोरखपुर के बाहरी क्षेत्रों में लटके हुए तार, जो बांस और बल्ली में लोग बिजली के कनेक्शन को लेने के लिए तार लटका देते थे, उसके लिए हम लोग पहले ही धनराशि देकर के उस कार्य को आगे बढ़ा चुके हैं। और पावर कारपोरेशन, जिला प्रशासन इस बात की समीक्षा कर लें कि समयबद्ध ढंग से उन कार्यों को पूरा करें। एक भी उपभोक्ता से अतिरिक्त पैसे लिए बगैर वहां पर तत्काल इस प्रक्रिया को पूरा करते हुए विद्युत की समस्या का स्थायी समाधान करने, उन सभी क्षेत्रों में बिजली की व्यवस्था, वहां पर व्यवस्थित तरीके से पोल और तार लगाने, स्ट्रीट लाइट लगाने, वहां पे सड़कों की कनेक्टिविटी को देने, जल निकासी की व्यवस्था देने और सफाई कर्मियों की तैनाती वहां पर समयबद्ध ढंग से हो जाए, जिससे महानगर के अंदर आने का लाभ उन सबको प्राप्त हो। इस विश्वास के साथ आज हम सब यहां पर आए हैं। बहुत सारी योजनाओं का लाभ आज यहां पर आपको प्राप्त हो रहा है। यहां पे मल्टी लेवल पार्किंग तो मिल ही रहा है। ITMS के अंतर्गत भी इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान, जो स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत मिलता है, हम राज्य सरकार के स्तर पर उसको गोरखपुर में आज शिलान्यास कर रहे हैं। ट्रैफिक की व्यवस्था ऑटो मोड में ही गोरखपुर के अंदर चलती हुई दिखाई देगी। उससे गोरखपुर में जाम की समस्या का समाधान होगा, आवागमन आसान होगा और बेहतर तरीके से लोगों को सोच की वहां पर लोगों के सोच में एक परिवर्तन आएगा
लेकिन सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण भी देगा। सड़क दुर्घटनाओं से मुक्ति मिलेगी और एक एक घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद होती हुई दिखाई देगी। अगर किसी ने कहीं पर किसी बहन बेटी को छेड़ने का दुस्साहस किया, किसी व्यापारी को लूटने का दुस्साहस किया, अगले चौराहे पर पुलिस की टीम उसका इंतजार कर रही होगी और फिर वहीं पर उसको बहुत कायदे से उसके स्वागत की तैयारी भी होगी। यानी ये तकनीक का उपयोग करते हुए सभी कार्यक्रमों को आगे जोड़ने का प्रयास हो रहा है। आज इसीलिए यहां पर इन सभी परियोजनाओं का लोकार्पण का जो कार्यक्रम, शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ है, 142 करोड़ रुपए की लागत से होने वाली इन सभी परियोजनाओं को मैं आप सबको दीपावली के उपहार के रूप में हृदय से इसकी बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और मेरा आप सभी जनप्रतिनिधियों से आग्रह होगा कि व्यवस्थित रूप से, समयबद्ध ढंग से कार्य के मानक की गुणवत्ता को बनाए रखते हुए हम इन कार्यक्रमों को पूरा करवाएंगे। इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।